दोस्तों देखिए, मैं आज आपको KMHD 111 फूड ड्रिंक्स जो है यहाँ आउटलेट है, रेस्टोरेंट है, इसके मालिक से आपको मिलाने जा रहा हूँ। श्री बलराम शर्मा जी हैं ये। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति छोटा सा काम करके इस मुकाम को हासिल कर सकता है। मैं बताऊँगा दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चाहे अडानी है, अंबानी है, या कोई दूसरे टाटा बिरला वाला, उन्होंने पहले शुरुआत जो थी बहुत छोटे काम से की थी, और धीरे धीरे उन्होंने अपने परिश्रम से जो आज मुकाम है वहाँ तक पहुँचे। तो अब मैं आपको इनके बलराम शर्मा जी के पास ले जा रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसे मुझे मालूम हुआ सर कि आप एक बहुत हम्बल मतलब कि ग्राउंड से आज इस लेवल पर पहुँचे हैं। इतना आपका जो रेस्टोरेंट बना है और इतना यहाँ टूरिस्ट आता है और इतना स्वादिष्ट यहाँ जो व्यंजन परोसते हैं, तो इससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। और मैंने ये सोचा कि आपके माध्यम से मैं, हमारा जो नवयुवक है, जो हमारे दूसरे लोग हैं, उनको हम बताएं कि किस प्रकार से एक जो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है या नवयुवक है, किस प्रकार से ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो सर, मेरे दर्शकों को अपने जीवन के बारे में बताइए, कहाँ से हैं। पहले तो आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दे दिए, क्या नाम है, कहाँ से हैं और किस प्रकार से आपकी यात्रा शुरू है। सर मेरा नाम बलराम शर्मा है। मैं बिजली महादेव से आता हूँ, अपने खाल वैली से। बिजली महादेव से 2 किलोमीटर नीचे मेरा गांव है। तो ये जो सब हमारे बड़े भाई के, हम तो छोटे थे, मेरे बड़े भाई है, ये सब उन्होंने ही सारा सेटल किया था। हमारे आज तक का जो जितना भी स्ट्रगल रहा, हमारे पीछे हमारे बड़े भाई का ही हाथ रहा। हमारे बड़े भाई जो है हमारे पिताजी से भी ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे जो बड़े भाई है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि दुनिया के भाई की तरह की ऐसा वैसा है कि, लेकिन हमारे भाई हमारे लिए भगवान है। जी। तो स्टार्टिंग में ये था सर कि हमारे पिताजी एक विद्वान ब्राह्मण थे जी। तो वो टिपड़े वगैरह लिखते थे, जय जवानी का काम करते थे। तो उस टाइम गरीबी बहुत थी सर। जी। गरीबी बहुत ज्यादा थी। तो हम दोनों भाई मार्केट में ही काम करते थे। जी। तो स्टार्टिंग में सर मैं बर्तन धोने से चालू किया है। जी। तो 7 साल मैंने किसी के पास पहले बर्तन धोए हैं। वो भी हमारे रिश्तेदारी में ही थे। जी। और हेडक्वार्टर कुल्लू। जी। तो उसके बाद धीरे धीरे अपना वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते जोड़ते गए। तो उसके बाद ढालपुर में ही हमने एक छोटा सा कोखे टाइप में अपनी खाने का काम किया चालू। तो वहां से काम चालू किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जी। फिर आज इस जितना भी मकसद है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ तो हमारे बड़े भाई का है। जी। तो आज भी उन्हीं का ही आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी। हम तो सिर्फ खाली मेहनत करते हैं। जी। तो यही चीज है सर, स्ट्रगल है जिंदगी में। स्ट्रगल तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है, लेकिन रेस्टोरेंट का जो नॉलेज है सर, ये तो मेरे ब्लड में है। रेस्टोरेंट का मुझे फुल नॉलेज है। अच्छा। फुल। इस चीज में मात खा ही नहीं सकता हूँ। जी। ना मुझे इस चीज में कोई टक्कर दे सकता है। जी। क्योंकि स्टार्टिंग से बर्तन धोने से लेकर मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। आज मुझे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, हर चीज को जानते हैं। जी। तो दोस्तों देखिए, किस प्रकार से इन बलराम शर्मा जी ने सारा श्रेय अपने बड़े भाई को दिया, अपने ज्येष्ठ ब्रदर को दिया। उनके पिता तुल्य हैं इनके बड़े भाई। तो सर, आपके भाई साहब का नाम भी मेरे दर्शकों को बता दीजिए, क्या नाम है उनका। मेरे बड़े भाई का नाम है जी राम प्रसाद शर्मा। राम प्रसाद शर्मा जी। तो मैंने यहाँ नहीं देखा उनको, कभी आते हैं वो? नहीं जी, कभी कभी आते हैं, कभी कभी। गाँव में होते क्या? घर में ही होते हैं। घर में ही होते हैं। अच्छा। अपनी जिम्मेदारी करते हैं, घर में ही होते हैं। खेत बाड़ी बाग बगीचे में होते हैं। अच्छा, मार्गदर्शन सारा उनका, उन्हीं का ये सारा। अच्छा। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने बोला कि जो इनके भाई हैं और इनका जो स्नेह है, वो इस प्रकार से जैसे राम और भरत का मान रहे हैं, क्योंकि भरत बहुत राम के प्रिय थे, लक्ष्मण तो उनके साथ ही थे। तो राम और भरत वाला इनका स्नेह। और इन्होंने देखिए दोस्तों,
बताया, बड़े दिल खोल के बताया कि शुरुआत कैसे हुई। और दोस्तों देखिए, अगर किसी ने भी बड़ा इंसान बनना है तो उसकी स्टार्टिंग जो है वो बिल्कुल निचले स्तर से होनी चाहिए। जब अगर आप निचले स्तर से मतलब काम करते हैं तो जिस सिस्टम में भी जाना चाहते हैं आप, उसके इन्स एंड आउट आपको सबसे पता लग बड़ी जाता जरूरी है, है सब सर। पता लगता है। 2 पेज जान लेते हैं आप, किस प्रकार से किचन में काम हो रहा है, किस प्रकार से कस्टमर से आपने बिहेव करना है, किस प्रकार से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, वो आप 2 पेज देखो। और ये जैसे आज इनका देखो कॉन्फिडेंस लेवल कितना है इनका, स्वाभिमान, मतलब अभिमान नहीं स्वाभिमान है कि ये बता रहे हैं कि मतलब कि मैं मतलब इस फील्ड में बहुत मतलब कि अच्छा कर रहा हूँ, और मतलब टक्कर मतलब देना बहुत संभव है, क्योंकि इन्होंने धरातल से मतलब काम शुरू किया। तो सर शर्मा जी, मेरे इसमें बताइए। देखती बात है सर, अगर जिस इंसान ने अगर बर्तन धोने से हाँ अगर स्टार्टिंग की हो हाँ तो उसको कौन मात दे सकता है? जी 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 मतलब ही नहीं, जी जी अपने जी काम में, फील्ड में। जी 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 तो आज भी एक छोटे से मकसद तक पहुंच गए हैं। हाँ लेकिन जो काम है, मैं सबसे बड़ा इनाम देता हूँ काम को, जी 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 कि जिस काम पे हम खड़े हैं, इस काम में कोई भी गलती ना हो हमारे जी से। जी 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 सबसे जरूरी है फूड। फूड इंसान लेता, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना जाए जी इसमें। जी 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 पूरी कोशिश रहेगी 100% कि इसमें गलती ही ना जाए। जी 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 कोई भी चीज ऐसी गलत ना जाए कि जो कस्टमर को खाने से तकलीफ हो जाए। हाँ तो यही सोच लेके चलते सर। आज भी उतने बड़े मकसद पे तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि भगवान की बदौलत, बिजली माता की बदौलत 2 रोटी अच्छी खाते हैं, परिवार अच्छा है, सब चीज अच्छा है। तो दोस्तों जैसे इन्होंने देखा कि क्वालिटी पर इनका सबसे ज्यादा जोर है, जो फूड क्वालिटी है, बोलते यहीं से मतलब कि मेरा हाँ। रिज़्क है, मेरा मतलब कि परिवार चल रहा है। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आता हूँ, इनकी लेमन टी पीने आता हूँ। मेरे घर में भी मैं अपनी बना सकता हूँ, लेमन टी बना सकता हूँ, अच्छी अच्छी आधुनिक मैंने हाँ। मशीनें रखी हैं, कॉफ़ी भी बना लेते हैं। लेकिन जो जायका यहाँ का है, और जितनी बार भी मैंने यहाँ पी है, बिल्कुल एक जैसा। जो मतलब कि मिठास है उसमें, जो नींबू है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस एक ही हाथ का बना हुआ, एक ही समय मतलब बना हुआ है। तो ये देखिए कि यहाँ जो भी चीज़ मतलब कि आप, एक बार मैंने चने भटूरे भी मतलब ट्राई किए थे, तो वो भी बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के थे। और जो भी यहाँ जैसे लोग बताते हैं, जो खाना इनका बहुत उच्च कोटि का होता है। तो ये देखिए शर्मा जी का सबसे बड़ा है कि जो हमारा आपका गेस्ट, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, वो इनका नंबर 1 है। और पहला इसलिए मकसद। पहला मकसद, और इसलिए कि उन्होंने नीचे से काम किया है, जानते हैं कि 5 से साल इन्होंने जो काम किया उसमें क्या क्या इन्होंने देखा भी, क्या कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार से कस्टमर चाहता है, और किस प्रकार से अगर कोई क्वालिटी अगर अच्छी हो तो किस प्रकार से कस्टमर दोबारे आता है। तो शर्मा जी ये बताइए कि जहाँ जिस परिसर में हम जहाँ बैठे हैं, इसका श्री गणेश कब हुआ, कैसे कंसीव हुआ आइडिया? क्योंकि पहले तो यहाँ 4 लेन बन रही थी, किस प्रकार से अंकुरित हुआ है जो बीज है, जो यहाँ आपने ये जो आज इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है? ये जो सारा जो जमीन का जितना भी श्रेय दिया जाता है सर, ये हमारे बड़े भाई ने खरीदा था, जहाँ पे आज हम काम करते हैं, जहाँ से सभी परिवार की पालन पोषण चलता है। जी 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 तो ये सारा श्रेय मैं अपने बड़े भाई को ही देता हूँ, A to Z। अच्छा। वो हमारे से कभी कुछ चीज मांगते नहीं है, जी 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 पैसा नहीं मांगते हैं, सिर्फ ये है कि हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं। जी 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 तो आज भी अगर डर लगता है तो भगवान के बाद दूसरा डर अपने ब्रदर से ही लगता है। बहुत अच्छी बात की। यही है। जैसे कितना इज्जत है, कितना इनका वो है। तो सर कब मतलब की शुरुआत हुई इससे, जो ये एक की थी हमने KMHD की, कब से? 2018 लास्ट 2018 9 दिसंबर। अच्छा 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 9 दिसंबर। तो ये दोस्तों देखिए 2018 से देखिए बना है, और दिन प्रतिदिन ये अपनी ऊंचाई पर जा रहा है, अपना नाम बना रहा है। जो भी कोई मनाली जाता है, कोई मनाली से वापस आता है, तो बिना यहाँ रुके उसकी जर्नी पूरी नहीं है, मैं तो ये बताऊंगा। और सर यहाँ जो आपका ये जो हमारी घाटी है, जी सर, है ना, देवभूमि कुल्लू घाटी, हाँ जी, तो ये सर ट्राउट के लिए भी बड़ी मशहूर है। लोग आते हैं, चाह होती है कि ट्राउट, तो यहाँ आप ट्राउट भी मतलब कि सर्व करते हैं? हाँ जी। ट्राउट सर 2 ही जगह पाई जाती है, एक हिमाचल प्रदेश में और एक अपने पाकिस्तान में। जी 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 2 ही जगह पाई जाती है चीजें। और
हिमाचल प्रदेश की जो ट्राउट फिश है सर, हाँ ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब है। जी 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 जी। तो हम ट्राउट फिश भी, हमारी जो यहाँ की जो ट्राउट फिश है हाँ। स्पेशल है सर, स्पेशल। अच्छा अच्छा अच्छा। स्पेशल ट्राउट फिश है हमारी यहाँ। हाँ। तो दोस्तों देखिए, जो भी कुल्लू में आता है, मनाली आता है, इस घाटी में आता है, चाहे जिब्बी है चाहे कसोल है, तो उसकी चाह ट्राउट फिश की होती है, क्योंकि ट्राउट फिश यहाँ जो है फ्रेश वाटर में मिलती है और हर टूरिस्ट चाहता है कि मैं ट्राउट फिश लूँ। और जैसे शर्मा ने बताया कि जो यहाँ इनकी ट्राउट फिश है उसका मुकाबला कोई नहीं है। और मैं भी आपको कहूँगा कि जब भी आप यहाँ आए तो इनकी ट्राउट फिश, जिसके लिए वैली मशहूर है, जो कि बहुत ही कम उपलब्ध होती है, तो यहाँ उसका सेवन करें। तो सर ये बताइए कि बहुत बड़ा परिसर है आपका जी सर। एक समय में कितने गेस्ट आपके यहाँ ब्रेकफास्ट या फिर डिनर या नाश्ता वगैरह, लंच वगैरह कर सकते हैं? कितना, मतलब कि बहुत बड़ा? जो हमारी टोटल सीटिंग है ना सर, हाँ। ये हमारी 450 आदमी की है। अच्छा, 450 आदमी की सीटिंग हमारे पास अवेलेबल है। जी जी जी। तो दोस्तों देखिए, 450 आदमी एट ए टाइम यहाँ लंच कर सकता है, डिनर कर सकता है और ब्रेकफास्ट कर सकता है। तो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल नदी के किनारे है, और नदी के किनारे होने के कारण इसकी जो एम्बियंस है, इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और यहाँ देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दोनों तरफ, और ऊपर बिजली महादेव है, जैसे शर्मा जी बिजली महादेव की इनकी अपार कृपा है। तो ये देखिए, इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत ही एक लुभावनी है, बहुत सुंदर लोकेशन है। और जैसे आप ट्रैवलिंग करते आ रहे हैं, थके हुए हैं, तो जैसे यहाँ कुछ भी आप ब्रेकफास्ट करेंगे, स्नैक्स लेंगे, चाय पियेंगे, तो आपकी जितनी भी थकावट है वो दूर हो जाएगी। तो अभी थोड़ा शर्मा जी इसमें थोड़े व्यस्त हैं, के टेलीफोन्स वगैरह आ रहे हैं, तो मैं इनको ज़्यादा दिन का समय नहीं लूँगा। तो शर्मा जी, आपने बड़े दिल खोल के अपने बारे बताया, और नवयुवकों को मैं एक संदेश चाहूँगा कि क्या संदेश जाना चाहते हैं जो कि हाँ। सबसे पहले जिस काम के लिए नौजवान हाथ मारता है तो उसमें कम से, जैसे मान लो कोई भी चीज, जी जी, मान लो कि हमने कोई 5 विश्व में कोई भी चीज उगानी हो, हाँ तो वहां से हिम्मत बता रहा हूँ कि 5 विश्व में होगा क्या। जी जी जी, सब कुछ होगा 5 विश्व में। हाँ जिसने, जैसे छोटा सा 5 विश्व किसान ही अगर काम करना चाहे हाँ, तो 5 विश्व पे भी बहुत काम होता है। जी जी जी, तो उसको लगन से करे, जी जी, अपने काम को माइंड में सेट कर ले। हाँ, अगर जब अपना काम अगर माइंड में सेट बैठेगा ना सर, जी जी, तो आपको जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। देखिए दोस्तों, इन्होंने गागर में सागर बांध दिया है कि बस ये ना सोचो कि मेरे पास कम जमीन है, कुछ है, निष्ठा से करिए, उसी में से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये नहीं कि जी मेरे पास कम है कि उसके पास ज्यादा है, वही अपना पूरा तन मन धन लगा दीजिए और वही आपके लिए एक गोल्ड माइन बन जाएगी, सोने की खान बन जाएगी। तो तुलसी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल से, और आपको फिर मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।